गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंग्लिश में बेटा आपका लेसन नंबर 4 चल रहा था। इसका पेज नंबर हम लोग 41 कर रहे हैं। बुक वर्क सेकंड आपको दिया हुआ है, पुट द सेंटेंसेस इन राइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। आपने स्टोरी अच्छे से रीड करी है तो आपको कहा गया है कि जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें स्टोरी के अकॉर्डिंग अच्छे से राइट करो। तो देखिए आपको सबसे पहले कौन कौन से सेंटेंस दिए हुए हैं। इट वॉज ओनली ए ड्रीम। ओनली ए ड्रीम, केवल एक सपना। यह केवल एक सपना था। तो आपने जब स्टोरी रीड करी थी तब आपने पढ़ा था, ये वाली लाइन तो सबसे एंड में आई थी जब मनु जाग गया था और तब उसने पाया था कि ना उसके पास कोई मगरमच्छ है ना राजा है, वो केवल एक सपना देख रहा था। तो ये लाइन तो आपकी फर्स्ट हो ही नहीं सकती, ये तो आपकी लास्ट की लाइन है, लेकिन अभी आप इसको कोई भी नंबर नहीं दोगे। सेकंड लाइन, मनु क्लाइम्ड अप द ट्री। क्लाइम्ड अप, चढ़ गया। तो आपको पता है जब वो सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद नदी के पास गया था तो वहाँ मैंगो ट्री था, तब वो पेड़ के ऊपर चढ़ा था। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन, और वहाँ से एग्स चुराने के बाद उसने स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन, नीचे की ओर उतरना स्टार्ट किया था। ही फेल डाउन इनटू द रिवर, वह नदी में गिर गया। द किंग कॉल्ड मनु ए थीफ, राजा ने मनु को चोर कहा। मनु क्राइड इन फियर एंड वोक अप, मनु तेजी से चिल्लाया और जाग गया। ही स्टोल 2 eggs फ्रॉम ए बर्ड्स नेस्ट, उसने एक पक्षी के घोंसले से 2 अंडे चुराए। देयर वाज ए मैंगो ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, नदी के किनारे एक आम का पेड़ था। अ क्रोकोडाइल पुल्ड मनु डाउन टू किंग्स पैलेस, मगरमच्छ मनु को राजा की महल तक ले गया, खींच कर ले गया। ही आस्क्ड द क्रोकोडाइल टू गिव 20 lashes ऑन मनुज बैक, उसने किसने, राजा ने कहा था क्रोकोडाइल से कि अपने पूंछ से मनु की कमर पे 20 लैशेज यानी 20 कोड़े मारो। तो अब देखिए आपके सेंटेंस आपको दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे, देयर वाज ए मैंगो ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, नदी के किनारे एक आम का पेड़ था। तो सेकंड लाइन आपकी हो जाएगी, मनु क्लाइम्ड अप द ट्री। ये वाली है आपकी सेकंड, जब उसने नदी के किनारे एक पेड़ देखा था तभी वो पेड़ के ऊपर चढ़ा था ना। थर्ड देखिए, ही स्टोल एग्स फ्रॉम ए बर्ड्स नेस्ट, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ उसने देखा कि एक ब्रांच पे घोंसला है, उसमें 2 ब्राउन कलर के एग हैं और वो उसने चुरा लिए थे, यानी ही स्टोल 2 eggs फ्रॉम ए बर्ड्स नेस्ट। ये आपका हो जाएगा नंबर 3। फोर्थ नंबर देखिए, सेकंड के नीचे ये है, ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन, जैसे ही उसने अंडे चुराए, अंडे अपनी जेब में रखे और उसने नीचे की ओर उतरना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपका नंबर 4। 5 नंबर आपको यहाँ दिया हुआ है, ही फेल डाउन इनटू द रिवर, और जब वो नीचे उतर रहा था तो फिसल कर नदी में गिर गया था। ही फेल डाउन इनटू द रिवर। 6th नंबर पे देखिए, 1 के नीचे आपको दिया हुआ है 6 नंबर, ए क्रोकोडाइल पुल मनु डाउन टू ए किंग्स पैलेस, जो नदी में एक क्रोकोडाइल था उसने मनु को खींचा और राजा के महल तक ले गया, पैलेस महल, पुल्ड खींचा। 7 नंबर पे देखिए, द किंग कॉल्ड मनु अ थीफ। 7 नंबर पे आ जाएगा, जब वो क्रोकोडाइल मनु को खींच कर पैलेस तक ले गया था तो किंग ने मनु से कहा था कि वह एक चोर है, नहीं थीफ है। तो ये आपका 7 नंबर पे आ गया। 8 नंबर पे लास्ट में दी हुई है, ही आस्क्ड द क्रोकोडाइल टू गिव 20 lashes ऑन मनुज बैक, और राजा ने कहा था कि इसने अंडे चुराए हैं तो आप इसको 20 lashes इसको मारो, ठीक है। तो ये आपकी 8 नंबर होगी। 9 नंबर आपको दी हुई है, मनु क्राइड इन फियर, मनु डर के मारे चिल्लाया एंड वोक अप, और जाग गया। लास्ट में उसे पता चलता है इट वाज ओनली ए ड्रीम। तो ये आपका हो जाएगा नंबर 10। क्लियर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ड पावर, फाइंड वर्ड इन द लेसन दैट हैव द वी और डब्ल्यू, जो वी और डब्ल्यू वर्ड वाले हैं जिनके अंदर वी और डब्ल्यू की साउंड आ रही है, आपको वो वर्ड छांट के फाइंड आउट करके लेसन से यहाँ राइट करने हैं। आपको दिए हुए हैं वो रिवर, आप लिखोगे वर्ड WORD, वर्ड अबो, ABOVE अबो। सेकेंड, फाइंड द वर्ड इन द लेसन दैट हैव OU साउंड, अब आपको कौन से वर्ड लिखने हैं जिनके पीछे O और U आ रहा है, जिनके बीच में OU की साउंड आ रही है। साउंड, सबसे पहले तो हमें साउंड ही मिल गया, ठीक है, तो हमने साउंड ही उठा के लिख दिया है, SOUND साउंड। इन्होंने दिया हुआ है हमें शाउटेड, OU, ठीक है।
माउथ, MOUTH, माउथ। थर्ड, फाइंड वर्ड इन द लेसन दैट हैव डबल लेटर। अब हमें ऐसे वर्ड चूज़ करने हैं जिनमें कोई भी जो मतलब कि लेटर है वो डबल आ रहा है, जैसे डबल एस आ गया, डबल एल, डबल ई, ऐसे कुछ भी आ रहा है। तो आपको दिया हुआ है अक्रॉस स्लिप्ड। यहाँ देखिए आपका डबल एस अक्रॉस में, स्लिप्ड में डबल पी है, तो आप लिखोगे एग्स, EGS एग्स, मेरा जी डबल आ गया। पुल्ड, PULLED, पुल्ड, आपका जो एल है वो डबल आया है, यानी डबल एल, पुल्ड। तो आपने ये वर्ड करने। इसके आगे देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 42 पे आपको दिया हुआ है रीराइट इस सेंटेंस करेक्टली। आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिनके अंदर कुछ मिस्टेक है, आपको उन्हें रीराइट करके लिखना है। फर्स्ट देखिए, यू इज़ अ थीफ। तो आपको मैंने बताया था जब ट्रांसलेशन करवाई थी, यू के साथ हमेशा आर आता है, इज नहीं आता। इन्होंने हमें क्या दिया, यू इज़, तो आप लिखोगे यू आर अ थीफ। सेकंड, ही फेल इन द रिवर। वो बाहर देखो ऊपर था पेड़ के, उसके बाद वो नीचे गिरा था, यानी सीधा नदी के अंदर ही चला गया है वो, ठीक है। नदी के अंदर नीचे चला गया है, यानी इनटू आएगा उसके साथ। आप लिखोगे ही फेल इनटू द रिवर। थर्ड, ही सा ए बर्ड्स नेस्ट। ठीक है, ये देखो इसने क्या किया, बर्ड। अब ये मेरा सिंगुलर है, इसको मैं प्लूरल बना देती हूँ, बर्ड्स, एस लगा के, ठीक है। तो इसने तो ये बर्ड्स वाला लिख दिया प्लूरल वाला, तो जो कि मेरा रॉन्ग है, तो इसने एफल ट्रॉफी का साइन देखो पीछे लगाया, जो आपको छोटा सा कोमा नजर आ रहा है ना, इसने पीछे लगाया है, इसको एफल ट्रॉफी का साइन बोलते हैं। इसको आप ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे आप इसको, बर्ड्स। जब ये आपका साइन यहाँ लगेगा तो इसका मतलब है पक्षी का, ठीक है। तो आप लिखोगे ही सा ए बर्ड्स नेस्ट, उसने एक पक्षी का घोंसला देखा। फोर्थ नंबर पे आपको दिया हुआ है द क्रोक कैच्ड हिज लेग। अब ये देखिए कैच कोट होता है, ये हमें वर्ब की फॉर्म दी हुई है, ये कि हमारी रॉन्ग है, तो आप लिखोगे कोट, CAUGHT, कोट। द क्रोक कोट हिज लेग। 5 है ही सा एग्स इनटू द नेस्ट। अब इसने कहा है इनटू द नेस्ट, नेस्ट के अंदर रखे हुए हैं, नेस्ट के उसके अंदर समाये हुए तो नहीं है ना, उसके जैसे ऐसे नेक्स्ट ये ऐसे घोंसला होता है, ठीक है। ये मेरा घोंसला है मान लो, ठीक है। अब ये अंडे यूँ रखे हुए हैं, ऐसे तो नहीं है ना कि ये इसके बीच में ही चले गए कहीं, ठीक है। तो यहाँ आप ओनली इन का यूज करोगे, ही सा एग्स इन द नेस्ट। लास्ट है मनु क्लाइम्ड ऑन द ट्री। तो जब भी आप क्लाइम्ड लिखते हो उसके साथ आपकी अप प्रीपोजिशन आती है, तो आप लिखोगे मनु क्लाइम्ड अप द ट्री, मनु पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो आज आप लोगों ने क्या करना है, आज आप लोगों ने अपने दोनों पेज नंबर 41 और 42 अपनी बुक में अच्छे से करने हैं और उन्हें समझने की कोशिश करनी है। ओके।